बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्लामिक सोसाइटी। आज मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कौम सबा की मलिका बिल्कीस का एक नहायत दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कौम सबा की मलिका बिल्कीस का वाक़या कुरान मजीद की सूरत नमल में तफसील से बयान किया गया है। ये वाक़या हिकमत और अल्लाह ताला की निशानियों की अक्कासी करता है। यहाँ इस वाक़े को तफसील से बयान किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेपनाह हिकमत, इल्म और हुकूमत अता फरमाई थी। आपकी बादशाहत में इंसान, जिन्नात और परिंदे शामिल थे। एक दिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज का मुआयना कर रहे थे तो आपने देखा कि हुदहुद गायब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी गैर हाज़िरी की वजह दरियाफ्त करने का हुक्म दिया। हुदहुद वापस आया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अहम खबर सुनाई। इसने बताया कि वो सबा की सरजमीन पर गया था, जहाँ एक अजीमुल शान मलिका हुकूमत करती हैं। इसने मुशाहिदा किया कि वहाँ के लोग सूरज की इबादत करते हैं और मलिका बिल्कीस का तख्त बहुत शानदार है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के नाम एक ख़त लिखा और हुदहुद के ज़रिए भिजवाया। ख़त में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुलेमान की तरफ से है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। जब बिल्कीस ने ये ख़त पढ़ा तो इसने अपने वुज़रा और मुशीरों से मशवरा किया। इसने कहा कि ये एक अहम मामला है और हमें हिकमत से काम लेना होगा। इसके मुशीरों ने जंग की तजवीज़ दी, लेकिन बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने का फ़ैसला किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कीमती तोहफ़े भेजे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बिल्कीस के तोहफ़े पहुँचे तो आपने इनको कबूल नहीं किया और पैगाम भेजा कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता किया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम मुझे भेज रहे हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को ईमान लाने की दावत दी और इसे अपने दरबार में हाजिर होने को कहा। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत कबूल की और इनके दरबार में हाजिर होने का फ़ैसला किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नात से कहा कि बिल्कीस का तख्त इसके पहुंचने से पहले यहाँ लाया जाए। एक ताकतवर जिन ने कहा कि वो इसे पलक झपकने से पहले यहाँ हाजिर कर देगा। जब बिल्कीस पहुंची तो इसका तख्त इसके सामने मौजूद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से कहा कि वो अपने तख्त को पहचाने। बिल्कीस ने इतराफ़ किया कि ये बिल्कुल उसका ही तख्त है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने महल में दाखिल होने की दावत दी, जहाँ एक शफ़ाफ़ फ़र्श था जो पानी जैसा दिखाई देता था। बिल्कीस ने सोचा कि ये पानी है तो उसने अपने पोंचे उठा लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये शीशे का फ़र्श है। इस पर बिल्कीस ने इतराफ़ किया कि उसकी बादशाहत और अज़मत कुछ भी नहीं और इसने अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की इबादत कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्कीस का वाक़या हमें कई अहम सबक देता है।
اللہ کی حکمت اور قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا، ایمان اور حکمت کے ذریعے صحیح فیصلے کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اس کی نشانیوں پر ایمان لانا۔ یہ واقعہ حکمرانی، حکمت اور اللہ کی قدرت کی عمدہ مثال ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں حق کی تلاش کی ترغیب دیتا ہے۔